नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डियोल स्टार्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं डियोल यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, इसके बाद भी कई सारे स्टार्टर होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर, रिवर्स फॉरवर्ड। उन सभी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और किन किन जगहों पे कौन से स्टार्टर का यूज़ होता है ये भी आपको बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में। लेकिन ये तो जनरली आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 5 HP से कम की मोटर्स के लिए ज़्यादा करके हम ड्यूल स्टार्टर को यूज़ में लाते हैं, और उसके ऊपर की मोटर्स के लिए हम स्टार डेल्टा, और फिर उससे भी ज़्यादा हाई रेटिंग की मोटर्स हों तो उनमें हम रिवर्स फॉरवर्ड ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड तो किसी मोटर को आप जैसे लिफ्ट में यूज़ कर रहे हो, आपको अप एंड डाउन सिस्टम लेना हो, मतलब एक बार रिवर्स में वर्क करेगी मोटर, फॉरवर्ड में वर्क करेगी तो पॉजिटिव वर्क होता है उससे। ठीक है, तो इसमें हम जस्ट ड्यूल स्टार्टर के बारे में बात करने वाले हैं। सभी का मेथड एक जैसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो आ जाते हैं आप मेन टॉपिक की ओर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये वायरिंग डायग्राम ठीक तरह से दिखा पा रहा हूँ। देखिए, अभी इसमें जो हमारे 3 फेज़, जैसे कि आपको पता है पावर सप्लाई में 3 फेज़ यूज़ में लाए जाते हैं, तो RYB ये 3 फेज़ आ रहे हैं। ये 3 फेज़ सबसे पहले MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको पता है MCB में 2 प्रोटेक्शन होते हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसके बाद ये हमारी पावर सप्लाई RYB तीनों फेज़। सपोज हम समझ लेते हैं ये 1 नंबर की वायर है, ये सारी की सारी ये इस मैकेनिज़्म में आती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट से होते हुए कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट से वायर्स निकल जाती है, या 1 नंबर की वायर MCB से कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट को आ गई। कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा, कॉन्ट्रैक्टर के ऑपरेट होते ही ये मैकेनिज़्म आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये यनो कॉन्टेक्ट NC हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई अभी यहाँ है वो पावर सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी, और यहाँ से हमारी वायर्स सीधे ये रिले को कनेक्ट हो जाती है, ओवरलोड रिले। ठीक है, ये हमारी पावर सप्लाई या ओवरलोड रिले में आ जाती है, और ये ओवरलोड रिले में पावर सप्लाई आने के बाद यहाँ से सीधे मोटर तक पहुँच जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये पहुँचती कब है, कॉन्ट्रैक्टर के आगे से, कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट से कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट को सप्लाई कब जाती है, जब इसकी कॉइल को पावर सप्लाई जाती है। उसे ही हम कंट्रोल वायरिंग के माध्यम से समझेंगे। देखिए हमारे साइड में हमने कंट्रोल वायरिंग भी बना रखी है। ठीक है, और उसी तरह रिले का प्रोसेस होता है। ये हमारा रिले, एक साइड हमारी पावर सप्लाई आई है रिले के, और दूसरे साइड से हमारी पावर सप्लाई मोटर को गई है। लेकिन ये रिले हमारा वर्क किस कंडीशन में करेगा, जब इस रिले के कॉइल को भी पावर सप्लाई जाएगी, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर और ये रिले। जैसे हमें पता है ये MCB, हम अपने हाथ से MCB का स्विच ऊपर कर देते हैं, MCB ऑन हो जाती है। उसी तरह हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और रिले होता है, इसमें सिर्फ हाथ से ऊपर करना नहीं होता है, उसे रिमोट की एक स्विच दबाते ही हमारा ये सिस्टम वर्क करने लगता है। तो करता कैसे है, उसके लिए कॉइल होती हैं, उन कॉइल को पावर सप्लाई जाने के बाद ही ये सारा सिस्टम वर्क करता है। आज उसी सिस्टम को मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जिसे हम कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ RYB ये 3 फेज़ हमारे आते हुए आपको दिख रहा है, जो कि मोटर तक जा रहे हैं पावर सप्लाई में। इसी में से एक वायर उठा के हम कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी एक फेज़ आप ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ से B फेज़ को हम यहाँ से यहाँ लाकर अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी ये कंट्रोल वायरिंग के लिए पावर सप्लाई आ गई। यहाँ पे सबसे पहले हमारी ये पावर सप्लाई ओवरलोड रिले के कॉइल को चली जाती है। ठीक है, जो कि NC कॉन्टेक्ट होता है, NC कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपस में जो कॉन्टेक्ट जुड़े होते हैं वो NC कॉन्टेक्ट कहलाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये पावर सप्लाई यह स्टॉप
हमारी यहाँ से एएनसी कॉन्टैक्ट के आगे से निकलने वाली वायर स्टॉप स्विच को चली जाती है, जो कि अक्सर हमें रेड कलर की स्विच दिखाई देती है। स्टॉप की स्विच रेड कलर में होती है और साथ ही एएनसी कॉन्टैक्ट, कभी भी स्टॉप की जो स्विच होती है वो एएनसी कॉन्टैक्ट होती है। मतलब यहाँ रिले की एएनसी से होते हुए स्टॉप की एएनसी को, और यहाँ से ये येनो स्विच के कनेक्टर को, यानी नॉर्मली ओपन, जो कि आपस में कांटेक्ट नहीं हुए होते, जो कि पुश बटन है हमारी स्टार्ट की। आपको पता है येनो यानी नॉर्मली ओपन, ये ऑन पुश बटन को हमेशा येनो कांटेक्ट होता है। जैसे हमने पावर सप्लाई दी, वो कैसे देंगे, पुश बटन को प्रेस करते ही हमारी ये पावर सप्लाई जुड़ जाती है, जिससे हमारी सर्किट पूरी होती है। और ये चीज़ यहाँ से निकल के हमारी कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल को आ जाती है। ये जो मैंने बताया था आपको, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन होने के लिए A1 और A2 की कॉइल्स होती है, वो ये है, ठीक है। ये कॉइल है, कॉन्ट्रैक्टर की ये कॉइल है जो A1 और A2 है। इसमें पावर सप्लाई आने के बाद ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। इसमें पावर सप्लाई जाने के बाद हमारा ये सिस्टम वर्क करता है। और यहाँ से ये पावर सप्लाई A2 को चली गई, ठीक है। A2 को जाने वाली न्यूट्रल वायर होती है। एक्चुअली डिपेंड करता है अपने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर की जो कॉइल है वो 230 है, 440 है, या कोई अदर वोल्ट है, ठीक है। वैसे तो हो गया। और अगर 230 वोल्ट की है तो यहाँ से न्यूट्रल देना है, यहाँ से पावर सप्लाई आगे। आशा करता हूँ ड्यूल स्टार्टर आपको मैं यहाँ समझा पाया होऊंगा। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा दोस्तों, इसमें ये जो ओवरलोड रिले, इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, मतलब ये कैसे वर्क करता है, ये क्यों लगाया जाता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखकर आसानी से इसके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैंने आपसे कहा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में कभी भी हमें पावर सप्लाई देनी है, गलती नहीं करनी है। हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लिखे रेटिंग को पढ़ना है, उसके बाद ही उसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वोल्टेज देना है। और यहाँ से आपने पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को समझ लिया है दोस्तों। एक चीज़ और रह गई, ये जो यहाँ से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे हमारा रिले का जो कॉइल है वहाँ से पावर सप्लाई आते हुए एनसी कॉन्टैक्ट, एनसी से येनो यानी ऑन पुश बटन जो ग्रीन कलर की होती है, वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर को तो जा ही रहा है। इसके बाद होता क्या है, जब हमने ग्रीन बटन दबाया, पुश किया इसे, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया, सिस्टम ऑन हो गया, मोटर तक पावर सप्लाई जाने लग गई दोस्तों। लेकिन जैसे ही हमने इस चीज़ को छोड़ा, इस पुश बटन को छोड़ा, तो हमारा सारा सिस्टम फिर से कॉन्ट्रैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा और पावर सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। उसी के लिए हमें करना क्या होता है, हमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ऐड एन ब्लॉक लगाने होते हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉक्स ऐड करने होते हैं। उन ब्लॉक येनो एनसी दोनों टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, उनके ऊपर के एक कॉन्टैक्ट को हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर के एक एडन ब्लॉक को हम येनो के एडन ब्लॉक को यूज़ कर लेते और वहाँ स्टॉप पुश बटन से निकलने वाली वायर को अटैच कर लेते, जिससे होता है कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, पहले तो हमारी यहाँ रिमोट से सप्लाई आ गई, हमने ये पुश बटन जैसे ही प्रेस किया, हमारा सिस्टम क्लोज हुआ। ये क्लोज होते ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर के होल्ड होते ही हमारी ये पावर सप्लाई कंटिन्यूसली रन करने लग जाती है। जिससे आप ये स्विच से हाथ हटा भी लेते हैं तो आपका ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड ही रहता है, आपकी ये मोटर रन करती रहती है, आपकी मोटर कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है। ये मोटर तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक आपका ये स्विच, आप स्टॉप स्विच क्लोज ना कर ले, या फिर आप जो ये कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं, आपकी मोटर ओवरलोड होकर आपका रिले ट्रिप ना कर जाए। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं दोस्तों, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।